पिछले पिछले दुआ सेशन में मैंने एक क्वेश्चन किया था सबसे, बड़े बड़े खूबसूरत जवाब आए हैं उसके। अभी कई तो मैं तो नहीं पढ़ सका, या कई लोगों ने कन्वे किए हैं। कुछ का था कि सर वो लिख लें, दे दें, जवाब दे दें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर दे दें, एक वॉइस क्लिप भेज दें। क्वेश्चन मैंने यही पूछा था, रीज़न उसकी कोई और थी, क्योंकि कई बार आप लोग प्यार में, मोहब्बत में, अकीदत में कई कुछ कर जाते हैं, और कई बार अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर आखिर में ज़ाहिर बात है मुझे भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो कई बार मुझे कोई इंसान बहुत प्यार शो कर रहा होता है, या वो प्यार से आया होता है। पिछले दिनों कोई बहुत प्यार से मेरे हॉस्पिटल, मेरे दरवाजे, ऑफिस डोर तक आकर, मैंने उस दिन उस ऑफिस नहीं जाना था, दूसरे ऑफिस था, मैं आईसीयू में था, तो कोई एग्ज़ाम हो रहा था, मैं भागा भागा ऊपर गया, उन्होंने मुझे देख लिया। अदरवाइज़ तो उन्होंने कह देना था कि सर तो आज नहीं आए, या इधर नहीं आना आज उन्होंने, या जो भी था। अब वो बड़े कीदत से मुझे कह रहे कि 1 मिनट के लिए बस, अब 1 मिनट के लिए बस इधर खड़े हो जाए, इधर बैठ जाए, हमें बिठा लें, ये वो। मुझे बड़ी बदतमीज़ी से कहना पड़ा कि नहीं, मैं, क्योंकि मुझे जो वहाँ काम कर रहा हूँ मैं, तो वो काम हॉस्पिटल का काम है, और आईसीयू का काम वैसे ही बड़ा क्रिटिकल सा होता है। फिर उसमें पेशेंट कम एडमिनिस्ट्रेशन, मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। आप अगर एक टीम तैयार करते हैं और या उससे डिमांड करते हैं कि वो बड़ी 100% दे आप, तो फिर आपको उसके राइट्स का भी ख्याल करना पड़ता है। और अगर उनके राइट्स हॉस्पिटल देने पे तैयार ना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन, या उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। जून बड़ा क्रिटिकल ये टाइम होता है, हॉस्पिटल के फंड्स ख़त्म हुए होते हैं, नया बजट अप्रूव होने के बाद अभी रिलीज़ होने होते हैं, तो पैसे ख़त्म हुए हैं, दवाइयाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मशीन ठीक नहीं हो सकती, तो वो सारा चल रहा होता है। एडमिन की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उन्हें भी वर्क, आपकी जो टीम है वो भी डिमोरलाइज भी ना हो, और गुस्से में भी ना आए और नया फटा ना कर दे। लेकिन आप उनसे काम, जो आईसीयू का काम है, तो उसमें ये गुंजाइश नहीं है कि आप उन्हें कहें कि अच्छा चलो तनख्वाह नहीं मिल रही, या हॉस्पिटल दवाइयाँ नहीं दे रहा, तो तुम भी मरीज़ को ना देखो, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। तो वो काम उनसे मैं 100% मांग रहा होता हूँ, और राइट्स उनके अगर उन्हें नहीं मिल रहे, या कम मिल रहे हैं, या जो पेशेंट के लिए वो करना चाह रहे हैं वो चीज़ें ही नहीं अवेलेबल हैं किसी भी वजह से। कई बार लेट हो जाता है, कुछ भी, मशीन ख़राब हुई हुई है, कुछ भी, तो फिर जितना मर्जी आप उन्हें मोटिवेट कर लो, या वो आपके खिलाफ भी हो जाते हैं, या उनको गुस्सा चढ़ जाता है, डिमोरलाइज हो, कहते हैं अच्छा फिर हम छोड़ ही देते हैं, भाड़ में जाए, हम रिज़ाइन कर देते हैं। ये सारा कुछ देखना पड़ रहा होता है। ऑन टॉप ऑफ इट वहाँ मेडिकल कॉलेज है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। एग्ज़ाम अगर उन्हें सारा साल पढ़ाया है, तो अब आप उनका एग्ज़ाम लेंगे, उन्हें असेस करेंगे। असेसमेंट का प्रोसेस जो है वो भी अब आप बोर्ड होना चाहिए, वो हो रहा है। उसके साथ जो लोग आपकी वजह से कहीं आ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा पहुंचे हुए हो, सरकार के पास। और देख लो, मैं लाइव सेशन शुरू ही किया, तो मैं बात कर रहा था, मैंने उठाना नहीं था, तो हारिस का नाम ले लीजिए, हारिस मदीना मुनव्वरा पहुंचा हुआ है, ठीक है, सरकार के पास मस्जिद नबी में पहुंचा हुआ। तो ठीक है जनाब, ठीक है सर। बड़ी दूर तूने कहाँ बैठा हुआ है, घूमते किधर? वापसी का सलाम दे रहा था। अच्छा, अचानक मेरे दिल में आया, तो मैंने आपको कॉल मिला लिया। बहुत मुश्किल है जाना यहाँ से, मुझे पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन वो बहुत रोना आ रहा है। यहाँ पहली बार आए हो? बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। और एक दिन के लिए आया हूँ अभी, बहुत अजीब लग रहा है, जाया ही था। ये बस ऐसी बातें ही होती हैं यार, पीछे भी डॉलर होते हैं और बड़ा कुछ होता है, जाना ही पड़ता है। तो ये आप बातों में लगा रहे हैं, मुझे पता है। नहीं नहीं, ये बिटर रियलिटीज़ हैं। तो सरकार तो साथ ही होते हैं, अगर इतना प्यार हो तो
बदर वालों की तरह सरकार हर वक्त दिल में साथ हों और राज़ी बरज़ा हों, ठीक है। फिर जहाँ भी जाएं वो साथ ही होते हैं, ज़रा नज़र झुकाई और देख लिया, फिर तो ये होना चाहिए ना। क्या ख्याल है? दुनिया को तो तू लेक्चर देता है कि उधर क्या करने जा रहे हो, इधर क्या करने जा रहे हो, और खुद तू कह रहा है तेरे सारे काके काकियां सुन रहे होंगे। तो मेरा कोई भी नहीं है, जो है आपके हैं। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता तेरी हैं। इधर तो काकी आयशा बैठी हुई है, उसने कहा नहीं, मैंने अभी थोड़ा कहा, मैं कहा इसने पहले मेरी वीडियो, ने कहा नहीं नहीं मैंने कोई वीडियो शूडियो नहीं देखी, मैं तो हारिस नहीं कौन है, हारिस जी ने दुआ कराई थी, या पता नहीं हारिस काका ने, और करेक्शन की है उसने मेरी। चल ठीक है, तू सरकार को सलूट मार, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मार, पूरे पाकिस्तान की खैर मांग और माफ़ी मांग हमारे सारे की तरफ से, ठीक है। और उनसे क्या करम की बारिश और बढ़ा दें। देखें असी तो है ही गंदे हैं, वो ज़रा साबन और रुदान, ठीक है। तो और हमें मल मल के ज़रा तो प्यार प्यार से चलो कई लोग डर गए हैं। ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। तो उस क्वेश्चन का पर्पस, कोई मकसद था, मैं चाहूँगा कि, और उसके बाद आप सब बोले, यहाँ वाले बोले, कुछ लोग लाइव में एक दो कॉल्स ले ली हमने, तो जो क्रक्स है उस सारे सवाल का, जो क्रक्स है उसमें सारा आंसर जो आप सारों का है, वो मेजॉरिटी तो यही है कि आपसे, आपने जो मैसेज दिया, बाबा जी का मैसेज दिया, तो हमें सेल्फ अवेयरनेस है, ये अल्लाह का, अल्लाह की बात का पता चला, या खुद से ज़िंदगी में यू टर्न आया, अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, हम अल्लाह से, हमें यही पता था कि अल्लाह मियाँ बस सजाएं देते हैं, मारते हैं, कुछ ये जवाब थे, कुछ का था कि गलती हो गई है, हम गुनाहगार हैं, हम माफ़ी मिलनी कोई नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है, अब और गलतियाँ करते जाओ, अल्लाह मियाँ ने तो छोड़ना नहीं हमें। तो ये सारे आंसर्स थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि चूँकि आप फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलते हैं तो हम इसलिए मेसी की बजाय आपके फ़ैन हैं, रोनाल्डो के नहीं हैं। जो रोनाल्डो के फ़ैन थे वो रोनाल्डो के हैं, जो मेसी के थे वो मेसी के, जो फुटबॉल के फ़ैन हैं। तो आप सारों के जवाब में ये जो चीज़ मुझे कॉमन नज़र आई वो अल्लाह था, अल्लाह अल्लाह के प्यारे। तो इसका मतलब है अगर मैं ये मैसेज, बाबा जी का मैसेज या अल्लाह के प्यारे का मैसेज या प्यारों का मैसेज ना दे रहा होता, वैसे अच्छा सिंगर होता तो मेरे फ़ैन कोई और होते, अच्छा शायर होता तो शायरी के फ़ैन होते, और अगर अच्छा क्रिकेटर होता तो क्रिकेट के फ़ैन होते। अब बहुत से लोग हैं जो वसीम अकरम को या उसकी फास्ट बॉलिंग को या शेन वॉर्न या मुरली की स्पिन बॉलिंग को या बैटिंग में तेंदुलकर या इंजमाम या आजकल कोहली और बाबर आजम, मुख्तलिफ और भी क्रिकेटर उनको पसंद करते हैं। लेकिन मेरी इस मैसेज के अंदर सारी बात चूँकि है आपकी, आपके अल्लाह की होती है, और आपको अपना अल्लाह अपने करीब या अपना ऐसा मेहरबान मिलता है कि आप दुआ करते हैं और वो आपको आपकी दुआओं का भी जवाब देता है। आपकी मुश्किल वक्त में आपको अचानक लगता है कि ये कोई मैजिकल सिस्टम है, तो वो सारे का सारा मेन तो फिर जोर हो गया अल्लाह पे। तो इसका मतलब है कि जो लोग मैसी से प्यार करते हैं वो मैसी की शक्ल से नहीं, उसकी फ़ुटबॉल स्किल से प्यार करते हैं, और वही फ़ुटबॉल स्किल अगर अच्छी किसी और में आ जाए तो उसमें प्यार करते हैं, जो भी कोई अच्छा खेलता हो। इसी तरह अल्लाह की बात अगर कर भी रहे थे तो वो मेरे बुत का कोई कमाल नहीं है उसमें, वो डॉक्टर जावेद की बात नहीं है, वो अल्लाह की बात है। जैसे कुछ लोग, मुझे एक साहब का बड़ा प्यारा फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, मेरे मुर्शद हैं, बल्कि बड़ा प्यारा सा नाम वो ले रहे थे,
इस तरह करके, मतलब माशूकाना सा नाम था, मेरे जानी जिगर, मेरे बाबा जी हैं, तो आप उनसे मिले हुए हैं? मैं कहा जी क्या इसम शरीफ है? उन्होंने उनका भी नाम लिया, सूफ़ी या सैयद मुहियुद्दीन कोई नाम ले रहे थे। तो मैंने कहा पर्दा फरमा गए? तो बड़े गुस्से से कहते हैं कि नहीं 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 वो हयात हैं। मैं कहा जी फरमाए मैं नहीं मिला हुआ। तो कहते डॉक्टर साहब अच्छा चलो ये बताएं कि आपने वासिफ अली वासिफ साहब की किताबें पढ़ी हैं? मैंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ी हैं। कहते जी मैं तो आपकी एक वीडियो गुजरी तो आप जो बात कर रहे थे ना, मेरे शेख वही बात करते हैं, तो मैं सुनना शुरू हो गया। तो फिर वो सारी बात ही वो थी। फिर मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी, तो वो तो सारी आपकी की बात वही बात थी, लेकिन कभी लगती है कि वो वासिफ साहब की शायद आपने किताबें पढ़ी हुई हैं। मैंने फिर आपके बाबा जी पे रिसर्च की तो उनकी बातें भी बड़ी प्यारी, लेकिन ये बातें तो सेम वो हैं जो मेरे बाबा जी की हैं। तो आज मैंने मजबूर हो के ना, वो फिर आप ही को वीडियो नज़र से गुजरी तो मैं आपको फ़ोन कर लिया। मैंने कहा जी देखें बात सुने, बात ना आपके बाबा जी की है ना मेरे बाबा जी की है ना वासिफ अली वासिफ की है। मुझे वासिफ अली वासिफ साहब के पास कोई नई बात नज़र नहीं आई। जो थोड़ी बहुत मेरी नज़र से गुजरी हैं उसमें मुझे कोई नई बात नज़र नहीं आई। अंदाज़े बयान है उनका डिफरेंट है आजकल के दौर के बारे में। इसी तरह आपके बुज़ुर्ग की बात कोई नई बात नहीं है ना बाबा जी की, ये सारी बातें एक ही बाबा जी की हैं जो मदीने वाले बाबा जी हैं। ठीक है, बात सारी उन्हीं की है, वो अल्लाह की बात कर रहे हैं जो उनका अल्लाह है। और वो पैगाम मोहब्बत या वो जो क्रक्स या वो इनकी बेगरज बेलौसियत मोहब्बत या प्यार है वो उन्होंने बांटा। वो आगे से जो भी उनके कोई गुलाम होते हैं जिसको वो ड्यूटी लगा दें, जिस पे नज़र करम हो जाए, जिसको वो चाहें, या शायद मुझे नहीं पता क्या है, तो वो आगे से बयान करते हैं उस ज़माने के मुताबिक, उसको उस लैंग्वेज में जो उस ज़माने के लोग समझते हैं। आज से 200 साल पहले वालों को अगर आप कहते कि आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा उसको सुन लें, उन्होंने कहा व्हाट्सएप है क्यों होंगे कि मोबाइल फ़ोन तो वो आपकी शक्ल देखता रहता। या आप उसे कहते कि तुम दुनिया के दूसरे कोने में जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे से तुम्हें मैं नज़र आऊँगा, तुम मुझे नज़र आओगे, तो वो नहीं मानता। तुम्हें मेरी आवाज़ आएगी, वो नहीं मानेगा। ठीक है, आज छोटा सा बच्चा जो है वो आपको समझा रहा होता है कि फ़लाँ कर लें, ऐसे कर लें, ये वाला कर लें, वो वाला कर लें, ऐसे कर लें, इसको PDF करें ना, फिर इसको ट्रांसफ़र करें ना, इसको ऐसे करें तो वैसे करें। तो उस ज़माने की लैंग्वेज के हिसाब से कोई बंदे भी पकड़ लिए जाते हैं या पकड़े जाते हैं और वो नरेट करते हैं। बात पुरानी है, बात 1400 साल पुरानी है, बात किसी के पास नहीं है, और बात वही हक और सच है, और बात वही रहेगी, बात नहीं बदलेगी। ठीक है, उस बात पे आप अमल कर लेंगे जो सिंपल सी बात है कि जी हम तकदीर क्या है, और अगर हम मजबूर हैं तो फिर मुख्तार कैसे हैं, अल्लाह ने क्यों हमें क्यों किया। ये सारे जानवर, परिंदे, दरख्त, पहाड़, ये सारे इन्हें जो हुक्म दे दिया गया ये वहाँ ठहर गए, ये बस वही काम करी जा रहे हैं। इन सब की तकदीर लिख दी गई। आप सब लोग हज़रत इंसान जो हैं या लोग जो हैं या मोमिन जो हैं या अल्लाह के बंदे जो हैं, इन्होंने अल्लाह के हुक्मों की इताअत करनी है। इनको हुक्म दे दिए गए, फिर ये मानते हैं या नहीं मानते, तो ये लिख दिया गया मानेंगे तो ऐसे होगा, नहीं मानेंगे तो ऐसे होगा। अब वही बात कि मोटरवे पे आपने 120 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, तो आपने अगर 100 से नीचे चलानी है तो दरमियान की लेन में आ जाए, उससे नीचे चलानी है तो नीचे वाली लेन में आ जाए, फास्टेस्ट चलानी है तो परले में आ जाए, लेकिन 120 को क्रॉस नहीं करना। या आजकल शायद 100 हो गई है, वापस हुई है कि नहीं 120 पे, तो हो गई है। तो जी आवाज़ नहीं आ रही।